छोटे से गांव में रह रहे सुधीर जी और जानकी देवी के दो बेटों से भरा पूरा परिवार है। छोटा बेटा मोनू को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है और वहीं बड़ा बेटा राकेश को खेलकूद में। सुधीर बाबू किराने का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव छोटा होने पर उनकी दुकान की बिक्री भी उतनी ज्यादा नहीं है कि वे अपने और परिवार का जीवन स्तर को बढ़ा सकें, पर पूर्वजों की रखी हुई जमीन पर आज भी वो अन्य लोगों से खेती कराकर थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर कमा लेते हैं। पढ़ाई के लिए राकेश और मोनू को गांव के एक छोटे से विद्यालय में उन्होंने भर्ती करा दिया। 9 वर्षीय मोनू अपनी माँ से कहा करता, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको शहर में अपने साथ ले चलूंगा और तब आपको यहाँ पर गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब से मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। क्यों रे, तुझे माँ की इतनी फिक्र क्यों है? तेरे बड़े भैया मुझे गांव में अपने साथ रखने की बात करता है और तू है कि मुझे शहर ले जाने के लिए अभी से ही सोचता है। पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर जानकी देवी की तंद्रा टूटी। वो चेयर पर बैठी हुई कुछ समय के लिए अपने अतीत के पन्नों में डूब गई थी। माँ जी, आपके लिए आज चिट्ठी आई है। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। शायद वो आज का दिन आ ही गया होगा कि उसका बेटा उसे शहर ले जाने के लिए लिखा हो। उसने आंखों में वही खुशी की उम्मीद लेकर चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, जिसमें कुछ इन शब्दों में लिखा था, माँ, मैं आपको लेने के लिए जल्दी आऊँगा, पर अभी मैं पढ़ाई के अंतिम वर्ष में हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसे आप कैसे भी भेज दीजिए। चिट्ठी को तकिए के नीचे रखते हुए जानकी देवी रसोई में जाकर शाम का नाश्ता तैयार करने लगी। जानकी देवी रसोई में काम करते हुए सुधीर जी से बोले जा रही थी, देखो जी, बेटा तो पढ़ने के लिए कलकत्ता गया है। उसने आज चिट्ठी भेजकर बताया कि उसे और भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि नवादा वाले ज़मीन को हम क्यों ना बेच दे और इससे जो पैसे आए उसे मोनू को दे दे ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कों के बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई करना दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, तुम्हें बेटे के लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अब बड़ा हो चला है, खुद का खर्चा क्या वो अब नहीं निकाल सकता है? वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी तो कर सकता है। क्या जिंदगी भर माँ बाप ही उसके खर्चे उठाते रहेंगे? तुमने ही उसे ज्यादा ढील दे रखी है। ऐसे नौजवान लड़के तो हमारे गांव में भी काम करके खा रहे हैं। मोनू हमारा कोई अलग तो है नहीं, जब से शहर गया है सिर्फ पैसे ही मांगता आया है। क्या कभी उसने तुमसे कहा कि माँ, आज पूजा का अवसर है तो मैं आपको एक नई साड़ी दिला देता हूँ? क्या उसने तुम्हें कभी भी कहा कि मैं नौकरी करने के बाद तुम्हें शहर में ही अपने साथ रखूंगा? केवल झूठा ढाढ़स देता आया है क्योंकि वो अब स्वार्थी हो चला है। जानकी, तुम अभी भी उसे वही छोटू मोनू समझकर बार बार भूल कर रही हो। मोनू, जिसका पूरा नाम मोहनदास है, पापा के लाख मना करने पर भी वह शहर निकल गया पढ़ाई करने के लिए। मोनू के अनुसार गांव में पढ़ाई करके आज तक कोई भी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है, तो इसलिए उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शहर जाकर पढ़ाई करना ही है। किसने कहा है बेटा तुझसे कि गांव में पढ़ाई करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता? ये तुम्हारे मन का वहम है। मेरी मानो तो तुम गांव में ही पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा हो तो कुछ भी करना संभव है। इसके लिए महंगे स्कूल कॉलेज में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं। पर मोनू अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार इच्छा न होते हुए भी पापा को उसे शहर जाने की इजाज़त देनी पड़ी, क्योंकि घर में जानकी देवी की बात को कोई टाल नहीं सकता था। उन्होंने बेटे के जिद को समझकर उसकी इच्छा पूरी की। दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छे काम में लग जाए। जब पैसों की बात आई तब जानकी जी ने अपने गहने बेचकर उसे पढ़ने के लिए शहर भेजा। जाते समय जानकी जी के आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो यही सोच रही थी कि वहाँ जाकर वो कैसे अपने आप का देखभाल करेगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है, मात्र 20 साल का ही तो है। छोटा सा मोनू कब इतना बड़ा हो गया उसे तो पता ही ना चला। माँ, मैं एक बार जब मकान बना लूंगा ना, तब आपको शहर लेकर जाऊंगा। इन सब बातों को जानकी जी ने कई बार चिट्ठी में पढ़ लिया था। हर हफ्ते उसे बेटे की चिट्ठी कब आएगी उसी की वो इंतजार में रहती। सुधीर जी कहा करते, तुम्हारा लाडला मोनू शहर जाकर तुम्हें भूल गया है। उसने जो बात कही थी तुम तो देख ही रही हो, ठीक उसका उल्टा ही कर रहा है। आप जैसा सोच रहे हैं मोनू वैसा नहीं है जी। उसको माँ का बहुत ज्यादा ध्यान है, तभी तो वो हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखता है। आप तो यूं ही केवल उसे गलत कहते हैं और आज तक उसे गलत ही समझते आए हैं। क्या आप भूल गए कि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तब मोनू ने मेरे इलाज के लिए पूरे 2000 रुपये भेजे थे? तब आपको नहीं दिखा
कि वो मेरी कितनी फिक्र करता है, पर उसने जो वादा तुमसे किया है उसे तो वो नहीं निभा रहा है ना। तुमसे कह कर गया था कि जब पढ़ लिख कर बड़ा बन जाऊंगा तो अपने मकान में तुम्हें मैं लेकर आऊंगा माँ। इतने दिन हो गए हैं पर उसने पैसे भेजने के अलावा और कुछ किया है तुम्हारे लिए? सुधीर जी बातें तो ठीक कह रहे थे, जिसे सुनकर जानकी देवी चुप हो गई। एक दिन मोनू का एक चिट्ठी आया जिसमें लिखा था, माँ मेरी नौकरी लग गई है, मैं अब अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन अभी भी कंपनी के द्वारा दिए गए मेस में ही रहना पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद मैं जब अपना मकान बना लूंगा तब आप शहर आना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहूंगा। कुछ दिनों तक मोनू तो 2-3 हजार करके मनी ऑर्डर भेजता रहा, पर अब उसका चिट्ठी और मनी ऑर्डर भी आना धीरे धीरे बंद होने लगा था। अगर आता भी तो उसमें केवल 100-200 रुपए ही होते। ऐसे ही किसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। जानकी जी हर दोपहर अपने घर के काम समाप्त करके बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती कि पोस्टमैन कब आकर चिट्ठी देकर जाएगा, और जिसका उन्हें इतने दिनों से इंतजार है उसकी समाप्ति होगी। अब जानकी जी की उम्र भी काफी हो चली थी और इतने दिनों से उसके बेटे ने उन्हें खत तक नहीं लिखा था। दिन साल महीने बीत गए, उनकी यही आशा बनी रही कि उनका बेटा एक दिन उन्हें आकर लेकर जाएगा। बहुत समय के अंतराल के बाद एक दिन उन्हें एक पोस्टमैन आकर चिट्ठी पकड़ा गया जिसमें लिखा था, माँ मैंने मनी ऑर्डर भेज दिया है, आप उसे ले लेना। सुधीर जी की बातें अब उन्हें सच्ची लगने लगी थी। सुधीर जी ठीक ही कहा करते हैं कि यह तुम्हारा बेटा शहर जाकर बदल गया है। माँ बाप को बुढ़ापे में इस तरह से तकलीफ देना और उनसे अपने दूरी बनाकर चलना उनके परवरिश में थी ही नहीं। जीवन के मूल्यों के पाठ बचपन में सुधीर जी ने मोनू को जो पढ़ाया था वो शायद ही उसे याद रहा होगा, तभी जाकर वो आज इस तरह का बर्ताव कर रहा है। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ना बनकर उन्हें त्याग कर अपनी जीवन शैली को उच्च स्तर पर लेकर जाना, ये कहाँ के विचारों में लिखा है? ये तो सरासर गलत है। मैं इतने दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही, पर तुम्हारे जवाब आने में कई साल लग गए। अब मुझे ही कुछ उपाय करना होगा, जानकी देवी ने मन ही मन सोचा। सुधीर जी दोपहर का भोजन करने जब घर आए तो जानकी देवी ने कहा, बेटों ने तो हमें इस तरह अकेले छोड़ दिया है। छोटे का तो आप हाल जानते हैं, पर बड़ा भी हमें कोई ज्यादा भाव नहीं देता है। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी का ही गुलाम बनकर रह गया है। कभी कभार साल में आता है, पर वही बुढ़ापे का सहारा बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें कोई कठोर निर्णय लेना होगा। हमारी उम्र हो चली है, इसलिए हम अपने संपत्ति किसी एनजीओ को दान कर देते हैं, जिससे नई पीढ़ी को शहर आकर पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े। हमारे गांव के जमीन में ही अच्छे स्कूल कॉलेज क्यों ना बना दिया जाए, ताकि हम जैसे माँ बाप को इस तरह अकेला जीवन व्यतीत ना करना पड़े। कुछ दिनों बाद जब मोनू अपने गांव वापस आया तो उसके न तो घर दिखाई दे रहे थे और न ही वहाँ कोई खेत। अब तो वहाँ 2 बड़े स्कूल कॉलेज बनकर तैयार हो गए थे, जिसमें एक के साइन बोर्ड पर लिखा था सुधीर मेमोरियल हाई स्कूल और दूसरे पर लिखा था जानकी देवी मेमोरियल इंग्लिश कॉलेज। दोस्तों, हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि उनके संतान बड़े होकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। ये बेटों का भी कर्तव्य बनता है कि हमें अपने माँ बाप को, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उन्हें बुढ़ापे में सम्मान और देखभाल करना चाहिए, ताकि उन्हें दर दर भटक कर कहीं और जाना ना पड़े। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।